प्रोग्राम क्राइम सीन में जराइम के कुछ मजीद वाक़यात के साथ हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। पंजाब समेत मुल्क भर में मासूम बच्चों के अगवा बराए तावान के वाक़यात में आए रोज इजाफा हो रहा है। मुल्जिमान तावान वसूल करने के बावजूद पकड़े जाने के डर से उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। लाहौर में भी 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने तावान की अदायगी के बाद बच्ची को बाजियाब करवा लिया और मुल्जिम भी गिरफ्तार हो गया, मगर उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस एहलकार हैरान रह गए। क्यों? आइए देखते हैं। सितारा कॉलोनी फैक्टेरिया के रहायशी मुजफ्फर हुसैन की 4 साल बेटी जन्नत 2 हफ्ते कबल घर से बाहर खेलने के लिए गई और फिर वापस न आई। घर वाले उसे तलाश करते रहे। इर्द गिर्द के इलाके की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए, मगर बच्ची का कुछ पता न चल सका। शाम के वक्त बच्ची के बाप को फोन कॉल मौसूल हुई तो मालूम हुआ कि बच्ची को तावान के लिए अगवा किया गया है। अगवाकारों ने बच्ची के वालिद से 2 लाख रुपए तावान मांग लिया, जिस पर उसने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस की हिदायत के मुताबिक अगवाकार को तावान अदा कर दिया गया, जिस पर मुल्जिमान ने बच्ची को छोड़ दिया और वो बुरसा के पास पहुँच गयी। पुलिस ने बहुत हमारी मदद की है, अल्लाह इनका भला करे। सब अफसरों ने मिलकर हमारी बच्ची वापस करवाई है, तो बहुत मुश्किल से करवाई है। तो हमारे घर से ही उठा के लेके गया था जी, तो फिर 2 लाख रुपया मांगता था, तो 2 लाख रुपया दे जी हम देंगे, बच्ची तहाँ मिलेगी। फिर पैसे लेके फिर बच्ची हमारी दी। दूसरी जानिब पुलिस ने अगवाकार का मोबाइल फोन नंबर ट्रेस करना शुरू कर दिया और लोकेशन ट्रेस कर ली, ताहम बच्ची की बाजियाबी तक पुलिस टीम ने एक्शन न लिया। जैसे ही बच्ची बाजियाब होकर घर पहुंच गई, पुलिस ने मोबाइल फोन लोकेशन की मदद से मुल्जिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जो थाना फैक्टेरिया का ही पुलिस रजाकार निकला। पुलिस ने मुल्जिम से तावान के तौर पर ली गई रकम भी बरामद कर ली है। 16 तारीख को ये बच्ची लापता हो गई थी। 18 तारीख को बच्ची का वालिद मुजफ्फर हुसैन इसने हमसे रब्ता किया कि हमारी बच्ची को अगवा किया गया है और फ़ोन के ऊपर रब्ता किया गया है कि जी हमें 2 लाख रुपए तावान दिया जाए। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमारी पहली प्रायोरिटी बच्ची की सेफ़ रिकवरी है। 18 और 19 की दरमियानी रात में तकरीबन 2-2:30 बजे बच्ची को रिकवर कर लिया गया रैंसम पे करके। अब यह है कि आज सुबह हमने मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू और जो खाका जात इन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे लड़की के वालिद ने, बच्ची के वालिद ने, उसके थ्रू हमने ट्रैक करके फाइनली इमरान को पकड़ लिया है तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब। अब ये है कि हम इसको शनाख्त परेड पे भिजवाएंगे और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके केस अदालत पे भिजवाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम से तफ्तीश की जा रही है। अगर उसके साथ कोई और शख्स मुलव्विस हुआ तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर के इलाके भाटी गेट में रिक्शे पर सवार पुरस्कार तौर पर मरने वाली खातून कौन थी? क्या उसे रिक्शा ड्राइवर ने कत्ल किया या इस वाक़े में एक पुलिस ऑफिसर मुलव्विस है? लाहौर के इलाके भाटी गेट में उस वक्त एक अनोखा वाकया पेश आया जब जमील नामी रिक्शा ड्राइवर और उसके साथ एक शख्स शफकत मोहम्मद खातून को रिक्शा से नीम बेहोशी की हालत में भाटी गेट पर उतारने की कोशिश कर रहे थे कि इलाका पुलिस मौका पर पहुंच गई और दोनों अफराद से पूछगिछ करने के बाद मोहम्मद खातून की नब्ज चेक की तो वो मुर्दा थी। लेकिन जब पुलिस ने दोनों अफराद से इस औरत के बारे में पूछा तो वो बुखला गए। जबकि रिक्शा ड्राइवर मुल्जिम जमील ने पुलिस को बताया कि उसने शादरा स्टेशन से खातून को जख्मी हालत में शफकत के साथ किराए के एवज बिठाया और दोनों को भाटी के इलाके में उतार रहा था कि पुलिस वाले मौका पर पहुंच गए और मुझे गिरफ्तार कर लिया। जमील का दावा है कि उतरते वक्त खातून जिंदा थी। सर जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है। मैं चकिया स्टेशन पे खड़ा था, सामने फर्नीचर वाली दुकानें हैं। वो मेरे पास आया, उसने कहा मैंने जाना है दलबार। मैंने कहा बैठो। उसने कहा कितने पैसे? मैंने कहा 150 रुपया। उसने 120 रुपये मुझे बोले। मैंने कहा ठीक है बैठो। तो फिर उन्होंने कहा रिक्शा ले आओ। तो उधर मैं गया हूँ भाई मेन पे ही, ये माई बैठी सी मंजे के ऊपर।
तो साथ ये मई भी बिठा दिए और इसको भी साथ बिठा के इन्होंने कहा ये ले जाओ तुम बस उधर दलबार ले जाओ बस उधर उतार देना। तो इधर मैं आया हूँ बस उधर माई को उतारा है हमने। ये लड़का भी साथ था तो रक्शे में पेशाब किया था तो मैं दो रहा था लड़के के साथ तो ऊपर से मुलाजम भाई आगे पकड़ लिया हमको। बस ये बात है हमारी। बस पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम वाक़े की तहकीकात की जा रही है कि ये दोनों अफराद लाश को भाटी चौक में क्यों फेंकना चाहते थे, जबकि मकतूला औरत की टांग और बाजू पर जख्मों के निशान भी हैं। असल हक़ाइक़ खातून की शनाख्त के बाद और मुल्ज़मान के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद ही वाज़ेह हो सकेंगे, जबकि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा दिया गया है। ये कोई हदूद का कोई मसला नहीं है। ये 50-55 साल की औरत है, एक रक्शे में मुर्दा हालत में मौजूद थी। उसको एक रक्शे वाला है और एक दूसरा उसके साथ साथी था, उन्होंने यहाँ फेंका। हमारे मुलाजमान गश्त पे थे, उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। औरत जो है वो मुर्दा हालत में थी, वो हमने डेड हाउस भेज दी है। और अभी जो इब्तदाई तौर पे हमें पता चला ये शाहदरा से एक रेलवे पुलिस की चौकी है, वहाँ से उन्होंने बताया है ये जो दो मुलजमान हमने पकड़े हैं, एक रक्शा ड्राइवर और एक उसका साथी, उन्होंने हमें बताया कि ये उन्होंने कहा था कि उधर फेंक के आ जाओ, क्योंकि औरत का बाजू और टांग पे ज़ख़म है। वो हमने डेड हाउस भेज दिया। एक तो हम उनके बुरसा को तलाश कर रहे हैं और नंबर 2 ये इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिसने उसको मारा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो लाश को ये ठिकाने लगाने लगे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रिक्शा ड्राइवर जमील के साथ मौजूद शफकत ने अपने आप को रहमत ASI का कार्य खास करार दिया और उसका कहना था कि इस खातून को वह रहमत ही के कहने पर भाटी चौक में छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन जब उससे कैमरे के सामने पूछा गया तो उसने बात करने से इनकार कर दिया। कौन है तेरा बॉस थे? वो माई कौन सी जिन्होंने लेके निकलिया था? रहमत दसना बोल नहीं सकता। अच्छा। लाश को मजीद तहकीकात के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और खातून के वर्सा की तलाश जारी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। बेगुनाह अफराद को कत्ल करने वाले अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए कई बहाने बनाते हैं, इसके बावजूद वो गिरफ्तार होने से नहीं बच सकते। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।